आप यहीं पर थे? नहीं, हम आए हैं घटना। चाबी कहाँ? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, बड़ी डकैती को अंजाम डकैतों ने दिया है। 6 की संख्या में डकैत 6 बजे शाम में ही पहुंच गए अशोक इंटरप्राइजेज अशोक महतो की दुकान में। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बिहार के दरभंगा जिला के बहेरा थाना क्षेत्र के और बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में आता है, जहां पर आज जो है डीएसपी मनीष चंद्र चौधरी अपने काफिले के साथ पहुंचे। खासकर टेक्निकल टीम लग गई है और अब जल्द ही सुराग मिलेगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में भी जो करतूत है डकैतों का वो कैद हो गया है। 6 बजे से 6:30 बजे के बीच पहुंचकर 1 घंटा रुककर 7:30 बजे सारा सामान लेकर डकैत रफू चक्कर हो जाते हैं। परिवार के लोगों को डराते हैं कि अगर कुछ भी गलती किया तो अगले बार आकर मर्डर कर देंगे। इस तरह की डकैतों ने धमकी देकर यहां से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि 10 लाख का सोना चांदी और 25,000 रुपया ये जो है यहां से लूट कर ले गए हैं। मनीष चंद्र चौधरी ने परिवार के लोगों से बात किया। साथ ही कल रात से ही पुलिस के जवान, पुलिस के लोग सभी दिन रात एक किए हुए हैं और कैसे भी जल्द से जल्द इन डकैतों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डकैत जो हैं वो इतने निर्भय थे, निडर थे कि 6 बजे शाम में ही दुकान में घुसकर शटर बंद कर अंदर में 1 घंटे तक तहलका मचाते रहते हैं, सारा सामान लूट लेते हैं। यहां पर खासकर बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी को जैसे ही रात में उनके कार्यकर्ताओं ने फोन किया, वो सुबह पहुंच गए। सुबह पहुंच के बाद उन्होंने मनीष चंद्र चौधरी और उनके पुलिस के जवानों को सख्त हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द इसका जो कार्रवाई है और इसका जो खुलासा है वो किया जाए और डकैतों को जेल के पीछे भेजा जाए, सलाखों के पीछे भेजकर उनको सजा दिया जाए। आपको बता दें कि यहां जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी मिला, चारों तरफ कोहराम मच गया। पहली ऐसी घटना है जब अशोक महतो के घर पर डकैती हुआ है। अशोक महतो बरसों पुराना बिजनेसमैन है और आज खासकर कुछ महीना पहले ही, 3 से 4 महीना पहले ही वो इसी रोड में जो भरदाहा है, यहां पर ये गांव है जहां पर इन्होंने अपना मकान बनाया और इस मकान बनाने के बाद इन्होंने बड़ा बिजनेस डाला और आज डकैतों को किसी न किसी लाइनर, जो स्थानीय लाइनर होगा, उसके थ्रू जब जानकारी मिलती है कि लाखों रुपया इनके दुकान में रहता है, डकैत वही समझते हैं, लेकिन दुकान में कैश पैसा सिर्फ 25 से 30,000 रुपया था, ऐसा उनके घर वालों ने बताया है। पूरी जानकारी लीजिए और इंटरव्यू सुनिए, घर वालों ने क्या कहा है। इंटरव्यू सुनाते हैं, पूरा जानकारी दीजिए कि आपके घर में क्या हुआ है, जो घटना बताई जा रही है इसमें क्या हुआ, घटना क्या हुआ है। 6 बजे के बाद मेरे घर में 6 डाकू घुस गए हैं और फिर मतलब सबको गन के नोक पे सबको इकट्ठा किए हैं और फिर मतलब चाबी लेकर फिर खुद से गोदरेज में से सारा कुछ निकाले हैं, कैश इकट्ठा किए हैं, जो कुछ भी था सब कुछ लेने के बावजूद भी धमकी दे रहे थे कि और कैश लाइए नहीं तो मार डालेंगे। और यही सब होते होते फिर मेरे हस्बैंड फेंट कर गए, वो बेहोश हो गए हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग ज़्यादा घबरा गए, तो फिर उनको मतलब और टॉर्चर करने का मौका नहीं मिला। तो फिर हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि उनको प्लीज़ उठाकर मतलब थोड़ा बेड पर डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग उठा नहीं पाएंगे उनको, और थोड़ा होश में लाने की कोशिश कीजिए। तो उसमें थोड़ा हेल्प किए वो लोग और उसके बाद धमकी दिए कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म किए तो फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे और मर्डर करके जाएंगे सबका। और हम लोगों को बाहर से लॉक करके चले गए, सब कुछ ले गए, सारा फ़ोन ले गए। पूरी घटना अगर बताया जाए कि सबसे पहले कितना बज रहा था या फिर उस समय में क्या हो रहा था, आपके घर में हलचल क्या हो रहा था, या दुकान बंद था या खुला था, उस समय की बातें बताएं जरा। दुकान खुली ही थी, वो मेरे हस्बैंड दुकान पे ही थे, बड़ा वाला शटर बंद, तो वो लोग अंदर आए, कस्टमर की तरह पहले बात किए और उसके बाद फिर शटर बंद कर। टाइमिंग क्या था वो? एग्जैक्टली टाइम तो नहीं पता है, पर 6 बजे के बाद की बात है। 6 बजे के बाद की बात है, हाँ। तो फिर उनको लेकर, उनका मुंह बंद करके फिर उनको लेकर आए खींचते हुए अंदर। नहीं, आपने कहा कस्टमर जैसा बात कर रहे थे, हाँ। वो क्या मांग क्या रहे थे, क्या खोज रहे थे, या फिर? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, ये तो मेरे हस्बैंड ही बताएंगे। अच्छा, हाँ। पर वो शायद कस्टमर की तरह ही बात कर रहे थे, कुछ सामान वामान मांग रहे थे और उसके बाद फिर धीरे धीरे पता नहीं मतलब उनको मफलर से पूरा ये करके और अंदर लेके आए खींच के। तो ये दुकान प्लस आवास है आपका? हाँ। किस चीज़ का दुकान है आपका? ये इनका हार्डवेयर है और बिजली का भी है, प्लाईवुड भी रखते हैं, मतलब मिक्स है, कुछ सब कुछ है। तो इससे पहले जो दुकान थी कहाँ थी आप लोगों की? ये जो दुकान थी पहले? मेरी दुकान अगस्त से पहले वहाँ
फरदाहा चौक पे था। अच्छा, गांव में ही था। हाँ तो गांव भी आप लोगों का फरदा ही हुआ? हाँ, तो वहाँ 1 साल पहले हम लोगों का फैमिली में बंटवारा हुआ था, तो हम लोगों को यहाँ दिया गया था। तो हम लोगों का मतलब यहाँ कंप्लीट करने के बाद हम जनवरी में यहाँ शिफ्ट हो गए थे, जनवरी में रहने के लिए, और इनका दुकान अगस्त में यहाँ शिफ्ट हुआ। दुकान अगस्त में शिफ्ट हुआ था? अगस्त लास्ट 4 महीना हुआ होगा? फिर 4 महीना नहीं हुआ है, 30 अगस्त को शायद। अच्छा। हाँ, तो 4 महीना नहीं हुआ है। फिलहाल ये बताएं कि यहाँ जो डकैती हुआ या चोरी, क्या कह सकते हैं आप? नहीं, चोरी तो नहीं कहेंगे, गन के पॉइंट पर किए हैं। फेस को कुछ लोग ढके थे, कुछ लोग ओपन भी रखे थे। कितने लोग थे और लोग? बहुत डरा के किए हैं। कितने लोग थे? 6 लोग थे। सबके हाथ में गन था? हाँ, मतलब कभी वो लोग अंदर भी रख लेते थे, तो हम एक साथ सबके हाथ में नहीं देख पाए। और कुछ लोग इस रूम में, कुछ लोग इस रूम में ऐसे कर गए थे। हम उस टाइम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए, 5 है या 6 हैं, तो 5-6 के लगभग थे। और उनके हाथ में बहुत बड़ा डैगर भी था। तो मतलब बहुत ज़्यादा डरा दिए थे हम। क्या ये डकैती आपके घर में हुआ है? बहुत तो भयंकर। कितने मतलब का नुकसान हुआ है? क्या लेकर के गए हैं वो लोग, बताएं जरा। मेरी शादी में जितना गोल्ड मिला था हमको, शादी में मायके से ससुराल से सब कुछ ले गए। और कैश तो ज़्यादा घर में नहीं था, फिर भी 25-30 हज़ार रुपया था घर में, तो वो सब कुछ ले गए। सब कुछ ले गए। बताया जा रहा है कि कोई शादी होने वाला है, उसका कपड़ा उपड़ा था क्या? हाँ, वो नहीं, मेरे घर की नहीं, मेरे रिलेटिव की शादी थी, तो उनका भी कुछ सामान था मेरे घर में। वो लोग आए थे मेरे यहाँ, शॉपिंग किए थे मेरे साथ ही, तो कुछ सामान मेरे घर में ही रह गया था। ये बैग उन्हीं का है, और इसको भी तोड़ कर गए हैं वो लोग, काट कर गए हैं। तो घर में किसी को मारा भी क्या? नहीं, मारे तो नहीं, लेकिन शायद मार के जाते अगर मेरे हस्बैंड फेंट नहीं होते, बेहोश नहीं होते तो। हाँ, शायद वो मार के मतलब जाते। उन लोगों का इरादा सिर्फ लूट का था या फिर मर्डर का भी था? अगर मर्डर का सोच के ही आए होते तो मर्डर करके ही जाते। तो हो सकता है ऐसा नहीं भी सोच के आए होंगे, लेकिन वो मर्डर का मतलब मारते, टॉर्चर तो करते। कितने लोग रहते हैं घर में? हम लोग अभी 4 लोग हैं। एक आपके पति हो गए? मेरे पति, एक मैं हूँ, और मेरी एक सासू माँ है, और मेरी माँ आई हुई है, 4-5 दिन पहले आई हैं, वो बीमार है, तो वो भी हैं। 4 लोग हैं अभी घर में। और जेंट्स के नाम पर एक ही आपके पति ही है? हाँ। और कैमरा लगा हुआ है? कैमरा बाहर में, रूम में नहीं, मतलब हॉल में, दुकान में, सब जगह लगा हुआ है। हाँ। तो ये घटना कितने देर वो लोग रुके घर में और कितने देर में चले गए थे? टाइम देख तो नहीं पाए, लेकिन 1 घंटा तो रुके ही 1 घंटा रुके? हाँ, 1 घंटा, क्योंकि एकदम आराम से उन्होंने किया इसका हाँ, मतलब? एकदम शटर बंद था, तो मतलब बहुत अच्छे से डरा धमका के किए हैं। और शटर बंद था, तो और आसपास कोई है भी नहीं जो उनको डर भी होगा। पुलिस को सूचना कितने बजे दी आपने? पुलिस को सूचना, वैसे तो इतने नर्वस थे कि टाइम नहीं देख पाए। पुलिस आया कि नहीं आया? पुलिस आई थी। लगभग कितने घंटे के बाद आई थी? 8 बजे। 8 बजे आई थी। अच्छा। अभी पुलिस आई है? कोई आया था अभी पूछताछ करने के लिए? हाँ, आए थे। कौन थे वो? डीएसपी सर थे। डीएसपी सर थे। तो क्या सरकार से कह रहे हैं या फिर क्या प्रशासन से कह रहे हैं? प्रशासन से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सुरक्षा चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा डर गए हैं। एक तो ये आसपास कुछ क्या डर, क्या लग रहा है आपको? आपको क्या डर लग रहा है? सीधा वो शूट कर देंगे हम लोगों को, आएंगे तो। मतलब गोली मार सकते हैं आप? हाँ, वो बिल्कुल धमकी दे के गए हैं हम लोगों को कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आएंगे और मर्डर करके जाएंगे सबको। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम संगीता कुमारी है। घटना के जानकारी मिलते ही अभी जितनी जानकारी मुझे दी गई है, तुरंत थाना से फोर्स आ गई थी, और अभी डीएसपी भी पहुँचे, तहकीकात कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि जल्द उस पर घटना में शामिल व्यक्ति हैं, उनको पुलिस तहकीकात करके पकड़ लेती। इस तरीके का अपराध बार बार हो रहा है, इसके लिए अपराध को कहीं भी नहीं रोका जा सकता, लेकिन अपराध के बाद जो कार्रवाई है उसमें हमको भरोसा है अपने पुलिस चीफ पर, वो उसको पकड़ करके जेल के सलाखों में देंगे। तो अभी वो लोग डीएसपी आए हुए हैं, उनसे बात करके वो सारी जानकारी दे रहे हैं। सब जानकारी उनका व्यक्तिगत है, वो जानकारी दें। मुझे भरोसा है बनेंगे अच्छे पदाधिकारी से, और समय पर भी, रात में भी आ गए, अभी भी आ गए, तो उनकी गंभीरता है, वो गंभीरता को हुआ क्या है और क्या जानकारी मिला है सर? देखिए, कल रात की घटना है ये। शिवराम एक अशोक इंटरप्राइजेज करके है, वहाँ पे कुछ अपराध घटित होने की सूचना मिली थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यहाँ पर जितने भी तकनीकी अनुसंधान है उसको प्रारंभ किया है। अभी घटनास्थल का मैंने भी मुआयना किया है और आगे की कार्रवाई के लिए इन लोगों को
आदेशित किया है। सर अंदर जाके आप खुद देखे हैं, बात भी किए हैं, क्या लग रहा है जो किस रूप में वो लोग आए थे? बताया जा रहा है कि धमकी भी दिए हैं, क्या लग रहा है सर? प्रत्येक अपराध के बाद धमकी तो देता ही है आदमी, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं है और घटना का तुरंत जो है वो निष्पादन किया जाएगा। कितना गया है सर परिवार का जो गहना है या फिर लूट, क्या कुछ कैश बता रहे हैं और जेवर जो है 7-8 लाख के आसपास के जेवर बता रहे हैं कि जेवर लेके गए हैं। हो गया है? आप लोग आए थे, विधायक जी आए थे, कितना दुखद घटना है और क्या आप लोग बोल रहे हैं प्रशासन को? घटना तो दुखद ही है और इस पंचायत की जितना भी आज के डेट में यहाँ घटा है, हम लोग को खुशी हुआ था कि ये अशोक इंटरप्राइजेज के दुकान से खुले हुए हैं, सारा मिल रखे हुए थे, कोई आदमी को बाहर जाने के कोई ज़रूरत नहीं होता था। और जब पता चला 7 बजे फ़ोन आया, यहीं से एक आदमी फ़ोन किया। 7 बजे पता चल गया आपको? हाँ 7 नहीं, हमको मतलब 8 साढ़े 8 में पता चला। फ़ोन किया यहाँ 8 बजे हाँ फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पता चला कि यहाँ डकैती हो गया, तो हमने जितना ही मिनट में थाना को कॉल किया, थाना भी मेरे आने के बाद 10 मिनट के बाद आया और थाना का जो सुचारू ढंग से काम रहा, रात भर काम किया। इसीलिए प्रशासन एक्टिव है, प्रशासन में तत्परता दिखे। विधायक जी और विधायक जी को नॉलेज में तुरंत जानकारी हमने दिया। विधायक जी यहाँ आज आए थे और यहाँ विजिट करके क्या बोले डीएसपी? और प्रशासन को यहाँ से सख्त आदेश दे के गए हैं कि जल्द से जल्द उद्भेदन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अमित कुमार राय बिट्टू। कौन है आप? जेडीयू नेता हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य। क्या क्या हुआ आपके पास? लेकर के क्या क्या गया है सो बताइए। अंदर आया, हाँ उसके बाद हमको पिस्टल हटा दिया हाँ और मेरे काउंटर से जो कैश था सारा लेके चला गया। उसके बाद हमको पिस्टल दिखा करके अंदर ले गया। अंदर से मैडम से गोदरेज का चाबी लेकर के गोदरेज में जो भी सामान था वो सारा निकाल के लेके चला गया। जैसे जेवर, हाँ उसको जो पसंद आया कपड़ा वो कपड़ा प्लस जेवर सब ले गया। उसके बाद हम लोगों को अंदर में बंद कर दिया और बंद करके बाद वो लोग निकल गया। जेवर में किसका किसका गया है, कितने का गया है? जेवर में मेरा अपना सिकड़ी गया है, मैडम का जितना भी जेवर था, हार था, उसके बाद सिकड़ी था और क्या कहते हैं पूरा गला का सेट था। कैश पैसा कितना गया? कैसे गया है 25 से 30 हज़ार रुपया और 10 लाख का लमसम जेवर गया है। 10 लाख रुपए का। आपने बताया कि सिकरी है, मंगलसूत्र है और तीसरा गला का सेट है। गला का सेट हो गया। हीरा का सेट था। हीरा? जी। ये हीरा किसका था? मैडम का था। जी। और जैसे पायल हो गया, मंटिका हो गया, ये सब बहुत सा चीज था ना। सब क्या है? जी सारा ले गया। उसमें कुछ कितने बजे? 6:30 बजे करीब आया है और 7:30 बजे करीब गया है। 1 घंटा आराम से किया 1 है। घंटा किया है। पानी वानी पिया कि नहीं आपके घर में वो लोग? नहीं, पानी नहीं। आपको पिलाया ना? जी, हम उसके बाद हम बेहोश हो गए, गिर गए। उसके बाद ये लोग जल्दी निकला तो और देर रहता। अच्छा। मेरे चेहरा पर थोड़ा पानी छिटका, बोला जो अब हम लोग फंस जाएंगे, जल्दी यहाँ से निकल के भागो। तब वो लोग भागे। किसी जितना आदमी था, कितना आदमी था टोटल? 6 आदमी था। 6 आदमी में से किसी को ऐसा लगा कि इसको कभी देखे हैं, नहीं। इसको जानते हैं, उसके शरीर की बनावट से या फिर उसके बाद बोलचाल से ऐसा कुछ लगा? नहीं, ये सब किस भाषा में बात कर रहा था? हमसे बात कर रहा था हिंदी, मैथिली में। मैथिली में बात कर रहा था। हम किस तरह का मैथिली था वो? आपको लगा होगा ना कि एक मैथिली होता है जो अनपढ़ गवार जो बात करता है और एक पढ़े लिखे मैथिली में जो बात होता है, तो मतलब मैथिली में नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा। हाँ, लग रहा था कि हाँ ठीक ज़्यादा से नहीं, लेकिन था अच्छा पढ़ा। अच्छा। किस रास्ते से आया, किस रास्ते से गया? वो हम नहीं देख पाए। आपने देखा? काउंटर बैठे हुए थे। पता चला कि नहीं अभी तक जो रात के 12 घंटा हो गया, तो ये पता चला कि नहीं किस रास्ते से आया, किस रास्ते नहीं, ये से? नहीं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। किस नाम से दुकान चलाते हैं? अशोक इंटरप्राइजेज।